हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो एंगुलर प्रोजेक्शन होता है वो कैसे होता है अपने पास। मान लो बेटा ये अपने पास क्या है, एक एक्सिस है एक्स और वाई, मतलब एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन है। इधर हमने लिया एक्स एक्सिस, इधर हमने लिया वाई एक्सिस, ठीक है, ये लिया है। ओके, नाउ यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो ऑब्जेक्ट है वो इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, ऐसा पाथ फॉलो करेगा। तो यहां से हमने कैसे थ्रो किया था इसको, किसी एंगल के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा था ये, मान लो थीटा एंगल बना रहा था। कितना एंगल बना रहा था, थीटा। और इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको कितना दिया था, u दिया था। मान लो कितना दिया, u। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। लेट अस कंसीडर an object is thrown with some initial velocity u। कितनी वेलोसिटी के साथ हमने थ्रो किया बेटा उसको, u इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है, ठीक है। ओके, तो ये अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी और कितने एंगल के साथ, एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये जो एंगल है कितना है, थीटा एंगल के साथ थ्रो किया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस u वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास u cos थीटा कंपोनेंट और ये हो जाएगा u sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना। ये जो है हमारे पास जिसके साथ एंगल बनता है वो cos थीटा कंपोनेंट, और जो वर्टिकल साइड होता है वो कौन सा होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा होता है, u sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां से अपने पास दो कंपोनेंट बनेंगे, u cos थीटा, ठीक है। पहला है u cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि u cos थीटा वो कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगला है हमारे पास u sin थीटा। ये बेटा कौन सा कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, नाउ अब ये तो हमारे बेटा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम सेम चीज वही निकालेंगे जो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन में निकाली थी। जैसे कि सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ठीक है। फिर हम निकालेंगे वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे कितनी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम सारी चीजें बारी बारी कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज इसमें भी निकालेंगे, ठीक है। फिर वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट भी निकालेंगे। तो सारी चीजें जैसे वो हमने वहां पे कैलकुलेट किया था, ऐसे ही वो सारी चीजें यहाँ पर भी कैलकुलेट हम करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, प्रोसेस आपके पास सेम रहेगा जैसे। तो मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पहला है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का आपके पास बिल्कुल इजी सा तरीका है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। पहला क्या है, आपको पता है जैसे कि आपके पास मोशन है, या फिर सिंपल ऐसे बोल दो कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल मोशन कर दो, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर, ये मान लो डिस्टेंस कितनी है आपकी हिसाब से x है, कितनी है x। तो x इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इस तरफ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है u cos थीटा
इनटू टाइम कितना है, यहां से यहां पहुंचने में इसने t टाइम लिया है, तो हम क्या बोलेंगे t। सो इस इक्वेशन से बेटा t का जो वैल्यू आएगा हमारे पास कितना आएगा, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1 नाम दो इसको, ठीक है। तो बेटा ये आ गई हमारे पास समय की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन आ गई है, समय की ना। उसके बाद जो है अपने को क्या करना है, ये क्या हो गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, ठीक है। अब वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। इन वर्टिकल मोशन तो डियर स्टूडेंट्स वर्टिकल मोशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्टिकल मोशन के अंदर हम y इज इक्वल टू लेके चलेंगे, क्योंकि y ये सेम चीज है ना, एस यहाँ पे भी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगे चले थे, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो था इसलिए हमने प्लस की टर्म को जीरो कर दिया था। यहाँ पे y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 8t स्क्वायर है ना। तो y तो एज इट इज हो जाएगा u sin थीटा, कौन सा कंपोनेंट है, वेलोसिटी का sin थीटा कंपोनेंट, तो u sin थीटा इनटू टाइम का वैल्यू कितना हमारे पास x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। माइनस हो जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू g है हमारे पास, बेटा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस g हाफ के साथ माइनस g, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है फिर से x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा, और इसका क्या आ जाएगा gt स्क्वायर करना तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे और बनेगा x टेंजेंट थीटा, x टेंजेंट थीटा बनेगा बिकॉज u कैंसिल आउट, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है टेंजेंट थीटा, नेगेटिव के साथ कितना आएगा हाफ ऑफ, ये हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। तो ये बेटा क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। देखो यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, ये k आ रहा है, तो ये इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो हेंस जो पाथ होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक बिकॉज, क्योंकि दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, ये हो जाएगी। ओके नाउ उसके बाद अगर हम इसको फर्दर सोल्व करना चाहें, ठीक है, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन लेवल के हिसाब से देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अगर हम इसको फर्दर सोल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहां तक गलत नहीं है लेकिन आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो भाई साहब देखते हैं एक बार, हम यहाँ से x टेंजेंट थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा अपने पास बेटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ क्या बचेगा हाफ ऑफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू टेंजेंट थीटा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम इसको देखते हैं, तो x टेंजेंट थीटा, ठीक है, तो 1 माइनस, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो ध्यान से देखेंगे जरा, g अपॉन 2u स्क्वायर, यहाँ देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक cos नीचे वाले cos से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा sin थीटा और cos थीटा, तो ये बचेगा बेटा sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। इस 2 को हम यहाँ पे ले लेते हैं, 2 को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला बन रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स कराया उसमें बताया था 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है sin 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अगर अपने पास बेटा sin 2 थीटा के बराबर है तो हम इसको यहाँ कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन यहाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस जी अपॉन ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा। नाउ ये x स्क्वायर के यहाँ पे भी था, x स्क्वायर हम मिस कर रहे हैं, यहाँ पे x स्क्वायर भी चल रहा था बेटा, ठीक है, तो ये x स्क्वायर भी था, ठीक है, तो ये x स्क्वायर चल रहा था। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा, y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा, ठीक है, और 1 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, g को नीचे ले आते हैं तो x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ये नीचे वाला, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का किसमें, एंगुलर प्रोजेक्शन के केस में, ठीक है। तो आप इसको अभी सिर्फ याद रखो क्या फॉर्मूला होता है, आर का फॉर्मूला होता है, ये आगे चल के अगला टॉपिक है मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको क्या बना सकते हो, एक्स टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर, ये आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। लेट मी चेक इज इट राइट। यहाँ पे देखो बेटा हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स बाहर निकाला ना तो सिंगल पावर बचेगी, यहाँ पे क्या बचेगी, सिंगल पावर ही बचेगी, तो एक्स स्क्वायर नहीं एक्स बचेगा, ठीक है। तो याद रखना एक्स अपॉन आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स को बाहर निकाला है, ठीक है, यहाँ से तो एक्स एक एक्स बाहर आ जाएगा तो इधर तो सिंगल पावर बचेगी ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो आप फॉर्मूला क्या बता सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, 1 माइनस एक्स अपॉन आर, वेयर आर इज व्हाट, यहाँ पे लिख लो, वेयर आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से करना है, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है, थैंक यू। अगला जो टॉपिक है बेटा वो हमारे पास ये क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, मैंने बताया था आपको इसको कॉपी करना बेटा अच्छे से और फिर नोटबुक में करना, ठीक है। अब आता है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि वो यहां से यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने में कितना समय लिया, वो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट में करना है। सेम मेथड क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन होती है। तो यू का मतलब क्या है, हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की, ठीक है, तो वर्टिकल मोशन में यू वाई ले लेंगे, ठीक है, और ए वाई ले लेंगे, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो जमीन से चला था और जमीन पे ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0, ये क्या है, यू वाई मतलब कौन सा कंपोनेंट है, यू, ये कौन सा कंपोनेंट है, यू कोस सॉरी साइन थीटा कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, यू कोस थीटा कंपोनेंट है, बिकॉज ये एंगल जो दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी, टाइम कितना लिया, मान लो टी टाइम लिया है, और माइनस एक्सेलरेशन का वैल्यू जी है, एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस जी है, तो माइनस जी और टाइम का हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उठा के इधर ले आए तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, एक टी ने एक टी को मार दिया, तो यहां से अपने को तो टी का वैल्यू चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, देखो 2 भी ऊपर चला जाएगा, 2 यू साइन थीटा, अच्छा बेटा स्क्वायर था ना, हाँ कोई बात नहीं, हाँ 2 यू साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे हम कुछ मिस कर रहे हैं, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, लेट मी चेक व्हाट वी आर मिसिंग हेयर, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी में अगर पूछा जाए कि भाई टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट बताओ, मतलब मैक्सिमम हाइट ही है अपने पास यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पहुँचने में कितना समय लेगा, मतलब हम बता सकते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट
ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा है। क्या करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो वी वाई यू वाई और ए वाई। ठीक है, वी वाई कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होता है बेटा वो जीरो होता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट याद रखना क्या हो जाएगा, जीरो। और यू वाई जो है वो तो सेम है, कितना है, यू कोस थीटा है, वाई निकाले तो यू साइन थीटा है, और ऊपर जा रहे हैं माइनस जी टी, माइनस जी टी। तो यहाँ से टी निकालना है, टी का वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल टी है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, इसको उठा के रख ले आए तो ये आ जाएगा बेटा यू साइन थीटा अपॉन जी। मतलब जो टोटल टाइम है वो कितना है, यू टू यू है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी है, और सिर्फ ऊपर जाने का टाइम वो कितना है, टू यू साइन थीटा है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से साफ पता चल रहा है भाई साहब, उतरने का जो टाइम है वो भी कितना रहेगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी रहेगा। मतलब टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ऊपर जाने का और नीचे आने का समय क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग यहाँ पे लिखो, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 that time of ascending is equal to time of descending। ठीक है, टाइम ऑफ असेंडिंग होगा बेटा वो अपने पास किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ डिसेंडिंग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अपने को अच्छे से करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।